आज हमारा टॉपिक होगा सर्वाइकल पेन से छुटकारा पाना। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें सर्वाइकल पेन का रीज़न क्या है। जैसे आपका बहुत ज़्यादा डेस्क वर्क है, आप कंटिन्यूअस एक एक घंटे बैठकर काम करते हैं, या फिर पोस्चर से जनरेटेड, पोस्चर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर आप अपनी स्पाइन झुकाकर बैठेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे, या फिर कॉन्टिन्यूस काम करते रहेंगे, या फिर किसी भी रीज़न से, किसी इंजरी से, या आपके C1 to C5 वर्टिब्रेट्स होते हैं स्पाइन के, उनमें कोई दिक्कत आ गई है, या आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सबसे पहले चिकित्सक की सलाह से ये जाने कि आपका सर्वाइकल पेन किस रीज़न से है, किस लेवल तक है। किसी किसी की स्पाइन की हड्डी बढ़ जाती है, C1 to C5 पे ये ऊपर पीछे की तरफ होता है, यहाँ एक हड्डी का बढ़ जाना भी सर्वाइकल पेन का रीज़न होता है। चलिए अपने योग चिकित्सक की सलाह से या अपने एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह से सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज कराएं, और एक्सपर्ट योगाचार्य की सलाह से अगर आपको ट्रीटमेंट किए गए हैं सर्वाइकल पेन के लिए एक्सरसाइजेस, वो बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। और जिनको इनिशियली कम लेवल की प्रॉब्लम है वो तो बिना चिकित्सालय में या एक्सपर्ट योगाचार्य को दिखाए भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये सब एक्सरसाइज आपको रेगुलर करके चलनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए गर्दन दाईं तरफ, मन ही मन 10 तक काउंटिंग करेंगे, होल्ड करेंगे, लास्ट में एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड जाएंगे सांस छोड़ते हुए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, एक्सहेल, इनहेल बैक। यह एक्सरसाइजेस आपको कम से कम 10 बार करनी है। कोशिश रहे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। आपको स्पेशली इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपने सिटिंग पोस्चर पर ध्यान देना है। जैसे हम बहुत देर तक लेटे हुए अच्छा मोटा सा पिलो लगा के आप टीवी देखते रहते हैं या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, कंफर्ट के अनुसार लेकर, और आपको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, तो ये एक पोस्चर ठीक करना सबसे पहले रिक्वायर्ड है। इसमें आप हर आधे घंटे में अपनी बॉडी को मूवमेंट देते रहें। एक्सरसाइज करेंगे हम, दोनों हाथों को दाएं बाएं रखें, राइट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, और गर्दन को, अपने हेड को लेफ्ट साइड से पकड़ते हुए एक्सहेल करते हुए राइट में,
खींचेंगे। आप लेफ्ट हैंड से शोल्डर को इस तरह से खिंचाव भी दे सकते हैं, बट बेटर है कि आप इसको सीधा रखते हैं, इससे भी हमारा शोल्डर खिंचाव में ही रहता है। 1 ही 10 तक काउंटिंग करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। राइट हैंड नीचे, अब लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए हेड को राइट साइड से पकड़ते हुए लेफ्ट साइड खींचेंगे। यह एक्सरसाइज हमारे गर्दन के दाएं बाएं के मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग देती है। हमारी नसों की जकड़न दूर होती हुई। इनहेल अप राइट हैंड, एक्सहेल राइट स्ट्रेच। हर क्रिया में उतना लाभकारी है, इसलिए मन ही मन 10 तक काउंटिंग करते हुए रुकें और लास्ट में इनहेल करते हुए सेंटर में आए। इस तरह की क्रियाएं हैं जिनको हम डे टाइम में भी, अपने ऑफिस वर्क में भी, जब भी समय मिले चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हर आधे घंटे में अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, हर आधे घंटे में ब्रेक लेते हुए और लेफ्ट राइट स्ट्रेचेस, टॉर्सो को लेफ्ट राइट घुमाना, इस तरह की एक्सरसाइज करते रहें। कम से कम दिन में 4-5 बार भी आप करें, कभी भी आपको सर्वाइकल रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए सेंटर में, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। इनहेल बैक,
ध्यान रहे कि सर्वाइकल पेन की जिनको प्रॉब्लम है गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। अदरवाइज हम सूक्ष्म क्रिया करते हुए गर्दन को पीछे ले जाते हैं और उसी तरह से आगे लाते हैं, चिन को छाती से टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो हम गर्दन को आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। राइट हैंड से गर्दन के अपने हेड के राइट साइड पे हथेली रखते हुए रिवर्स फोल्ड लगाएंगे। हाथ से इस तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और हेड से अपोजिट साइड इस तरह से प्रेस करते हुए होल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड, ये सभी क्रियाएं हमारे गर्दन की नसों को मजबूती देने वाली हैं। स्टिफ जो मसल्स हो जाती हैं उनको खोलने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए क्रियाएं हैं। अगर आपके सर्वाइकल रीजन में हल्की स्वेलिंग है या फिर पेन है तो आप सीसम ऑयल से मसाज करें, सेक करें। गीला कपड़ा गर्म पानी में निचोड़ कर उसको गर्दन पर रखते हुए थोड़ा सेक करेंगे तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक्सरसाइज करना सर्वाइकल प्रॉब्लम में मस्ट है एवरी डे, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अभी हम हर एक क्रिया कम से कम 5 बार बताएंगे, लेकिन ये हम 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ग्रिप बनाते हुए गर्दन के पीछे रखेंगे और रिवर्स फोर्स गर्दन से पीछे की तरफ, हाथों से आगे की तरफ, एल्बोज खींचती हुई मन ही मन 10 तक 20 तक काउंटिंग करते हुए होल्ड कर सकते हैं। हमारे शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई, हमारे गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई। इसी तरह से माथे पर दोनों हाथों को पकड़ते हुए रखेंगे और रिवर्स फोर्स लगाएंगे। माथे को आगे की तरफ धकेलेंगे, हाथों को पीछे की तरफ धकेलेंगे। फिर पीछे की तरफ। फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत लाभकारी क्रिया है ये। आगे की तरफ करेंगे, पीछे। हर क्रिया में रेपिटेशंस बहुत जरूरी है। फटाफट फटाफट हम क्रिया करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें
प्रॉब्लम है उस तक उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना हम ठहराव के साथ क्रिया करेंगे मिलेगा। पीछे की तरफ माथे पर एक बार और करेंगे। लास्ट 24 घंटे में से कम 16 घंटे हम कार्य करते हैं, चाहे वो घर का करें, ऑफिस का करें, बाहर किसी तरह का कार्य करते हैं हम। उसमें से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अपने शरीर के लिए निकालें और अपने शरीर को व्याधि मुक्त रखें। प्रॉब्लम होने से पहले ही हम अगर योगासन रेगुलर करते रहें तो कभी हमारे शरीर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब अगली क्रिया करेंगे, ग्रीवा संचालन। राइट गर्दन झुकाते हुए राउंड घुमाते हुए लाएंगे। हाफ सर्किल इनहेल, हाफ सर्किल एक्सहेल। गर्दन को आगे की तरफ नहीं लाएंगे। सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, केवल हमें यहीं से रिवर्स चले जाना है और इस तरह से आते हुए अगेन इनहेल, हाफ सर्कल एक्सहेल, यहीं से इनहेल, हाफ सर्कल एक्सहेल, मसल्स की मोबिलिटी के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। सामान्य स्थिति में आए, अपने दोनों हाथों को ऊपर ग्रिप करें इस तरह से। राइट साइड खींचेंगे, गर्दन राइट साइड एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस इसी तरह से लेफ्ट साइड करेंगे। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करते हुए होल्ड करेंगे। फिर राइट साइड जाएंगे। ये क्रिया हमारे सर्वाइकल रीजन, स्पाइन और हमारे स्टिफ शोल्डर्स पर, हमारे टोर्सो पर, सभी पर काम करती है ये। फिर लेफ्ट साइड, सामान्य स्थिति में आए। लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट साइड झुकेंगे, हाथ को सीधा रखने की कोशिश, हाथ कान से टच ना हो कोशिश करें।
कान के ऊपर से हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें। मन ही मन 10 तक काउंटिंग करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखेंगे। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार करनी है। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए राइट झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और करेंगे। वापस लेफ्ट साइड और करेंगे। झुकेंगे। मन ही मन का काउंटिंग करेंगे। सामान्य स्थिति में आएंगे। चलिए अब हम शुरू करेंगे कैट एंड काउ पोज। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला, घुटनों में भी कंधों के बराबर फासला रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और स्पाइन के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है ये। एक ऐसी क्रिया है जिसको हमें अपने डेली योगासन में जरूर शामिल रखना चाहिए। राइट हैंड को आगे ले जाएंगे और लेफ्ट लेग को पीछे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को आगे, राइट लेग को पीछे। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। से आ जाएंगे आप भुजंगासन में।
हाथों को कंधों के दाएं बाएं रखते हुए इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। कोशिश करें दोनों पैरों को मिलाकर रखें। मन ही मन लम का जाप करते रहें। यह हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने वाली एक्सरसाइज है। हाथों को कंधों से अलग रखने की कोशिश। हमारे कान कंधों से टच ना हो। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। लेफ्ट एडी देखने की कोशिश करें, राइट एडी देखने की कोशिश करें। फिर गर्दन ऊपर खींचें, धीरे धीरे वापस। शिथिलासन दाईं ओर। राइट साइड के हैंड एंड लेग सीधे और लेफ्ट साइड के हाथ और पैर को 90 डिग्री पर रखेंगे और 3 गहरे लंबे सांस लेंगे। करेंगे महाबंध क्रिया। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप बनाते हुए सीधा रखेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। 5 4 3 2 1 वापस। इनहेल अप, 5 4 3 2 1 वापस। इनहेल अप, 5 4 3 2 1 वापस। अब हम करेंगे शिथिलासन बाईं ओर। गहरे लंबे सांस लेंगे। कमर के बल आ जाएंगे। सामान्य स्थिति में लेटें। किए हुए योगासनों के लाभ को अनुभव करें। सांसों को सामान्य करें। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए राइट लेग को उठाएं, 30 डिग्री पर उठाएं, होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
को उठाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. राइट लेग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट लेग उठाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again, right leg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next left leg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right leg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again, left leg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last time. राइट लेग। इनहेल अप। एंकल लॉक करके रखना है। पंजा अपनी तरफ खींचते हुए। 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। राइट लेग को मोड़ते हुए, हाथों की ग्रिप बनाते हुए छाती से लगाने की कोशिश। सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम जिसको है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, अदरवाइज हमें गर्दन उठाकर एक्सेल करते हुए पहले नोज से अपना नी टच करें, फिर चिन से अपना नी टच करें। और तो हम ये सर्वाइकल पेन के लिए ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसलिए हम गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। और यहाँ गर्दन को कम से कम 20 काउंट तक होल्ड रखेंगे। लेफ्ट लेग से करेंगे। एक बार फिर राइट लेग से करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों से करेंगे। और लेफ्ट राइट हैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे लोअर बैक की मसाज होती हुई फील करेंगे। आएंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे। दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला लें।
एक्सहेल करते हुए पैर राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। आपके कंधे मैट से टच रहने चाहिए। कम से कम 20 काउंट तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड, इनहेल करते वापस आएंगे, एक बार वो करेंगे राइट साइड, एक्सहेल करते हुए पैर राइट साइड, लेफ्ट साइड, सामान्य से थोड़े गहरे सांस लेते छोड़ते रहेंगे। लास्ट में एक्सहेल करते हुए इनहेल करेंगे और वापस आएंगे, एक बार और लेफ्ट साइड करेंगे, एक्सहेल, वापस। हम करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला रखते हुए अपने हिप्स की तरफ एड़ियां लाने की कोशिश। सबसे पहले हम अपनी टेल बोन को उठाते हुए इनहेल करते हुए टेल बोन अप अप अप, एक्सहेल करते हुए वापस, धीरे धीरे वापस जाएंगे। इनहेल अप, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल बोन अप अप अप, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। कोई भी क्रिया जल्दी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल फुर्सत से करनी है। होल्ड करने पर खास तौर से ध्यान देना है, सांस लेने छोड़ने पर ध्यान देना है। क्रिया का अच्छा लाभ पाने के लिए हमें उस पोस्चर में रुके रहना बहुत जरूरी है। शवासन में लेट जाएं, दोनों पैरों को कम से कम 1 फीट का फासला रखते हुए, दोनों हाथ दाएं बाएं, हथेली आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद।
लंबे सांस लेते छोड़ते रहें। मन में ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। पॉजिटिव अफर्मेशंस लेकर चलें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। अपने परम पिता परमात्मा को, यूनिवर्स को, अपने सभी नियर्स एंड डियर्स को, अपने सभी डेजर्ट्स को, अपने सभी सुखों को, अपने सभी कार्यों को धन्यवाद दें। अपने मन को पॉजिटिविटी से ओवरफ्लो कर दें। ताड़ासन की स्थिति लें, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को मिला लें। अपर हाफ बॉडी को ऊपर खींचे, लोअर हाफ बॉडी को नीचे खींचे, स्ट्रेंथ के साथ खींचे। एकदम से ढीला छोड़ दें। दाईं करवट से पोज करते हुए उठकर बैठ जाएं, सहारा लेते हुए। सामान्य स्थिति में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठे, और मन ही मन कम से कम 21 टाइम्स ओम का जाप करेंगे। ओम के जाप से हमारा जो अपर रीजन है मस्तिष्क से कंठ तक, वैसे तो ओम चैंटिंग का इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है, बट हम डायरेक्ट अपने विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को हेल्दी रखने के लिए, ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में प्रॉपर रहे उसके लिए एवरीडे योगासन्स के बाद 21 टाइम्स ओम चैंटिंग करें। प्राणायाम करें। प्राणायाम का सेशन हमने अलग बनाया हुआ है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक पर जाकर प्राणायाम कंप्लीट एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें। जो लोग योगासन्स नहीं करना चाहते हैं वो केवल प्राणायाम करके भी कंप्लीटली हेल्दी रह सकते हैं। चलिए अब हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे।
प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ना भी अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। दोनों हथेलियों को आपस में प्रेस करते हुए कोने को सीधा रखने की कोशिश करना। इससे भी हमारे हाथों के जो पॉइंट्स प्रेस होते हैं हमारे शरीर में बहुत सी व्याधियों की हीलिंग कर रहे होते हैं। और क्लैपिंग का तो कोई दबाव भी नहीं है। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। थैंक यू। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करते हुए इस अर्जित ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। अपने व्याधि विशेष अंग पर लगाएं। अपने गर्दन को, अपने कानों को, सभी को इस ऊर्जा से ओतप्रोत कर दें और स्वस्थ शरीर पाएं। अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को पहुंचाएं। इंटरनली, एक्सटर्नली, सब तरह से ओम चैंटिंग ऊर्जा प्रवाह का बहुत अच्छा स्रोत है। थैंक यू। मेडिटेशन में कम से कम 15 मिनट्स तक एवरी डे जरूर बैठें। अपने सभी स्ट्रेसेस, टेंशन्स को छोड़कर केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए अपनी आती जाती सांसों को देखें।